नमस्कार सभी लोगों को, वेलकम है आज की सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बताइए जल्दी से। क्या हाल चाल है आप लोगों के? हाँ जी। कौन कौन? हेलो। हाँ जी, क्या पढ़ा क्लास में? जल्दी से बैठो। जैन भाई सभी लोगों को नमस्कार सभी लोगों को। सो लेक्चर चौदह के बाद सीधा 44 लेक्चर हो गया। मैं थोड़ा बहुत मिस्टेक होगी, जो टीम में उससे मिस्टेक होगी, मैं सीक्वेंस करेक्शन करा दूंगा। बाकी जब आप इंटरनल कंटेंट को देखोगे तो आपको ठीक ही दिखेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम क्या कहता है? टाइप ऑफ वॉल्यूम कर दिया था। ठीक है, टाइप ऑफ वॉल्यूम कर दिया था, मुझे याद है अच्छे से। अब आप लोग नोट करके लिखो इसी में। ध्यान से सुनना। एक पॉइंट लिखोगे आप इसी में, ड्यू टू इंपैक्ट ऑफ वॉल्यूमिज्म, यानी कि ज्वालामुखी प्रभाव के कारण क्या होता है। अगर मैं ज्वालामुखी प्रभाव की बात करूंगा तो ध्यान से सुनना। जैसे ये आपकी सरफेस है और ये हो गया सरफेस के अंदर लिथोस्फीयर। ये लिथोस्फीयर या इंस्ट्रूमेंटल हो गया। अब ध्यान से सुनना, अगला पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे क्या है? यहाँ पर ये आपका ये तो मैग्मा भरा हुआ है और इस मैग्मा का मान के चलो इस पॉइंट से इजेक्शन होता है। अब मैग्मा का बाहर निकलने का मतलब साफ है कि जहां जहां मैग्मा जाएगा वहां तापमान कैसा होगा? ज्यादा। अब बोलोगे सर जहां जहां मैग्मा जाएगा वहां वहां टेंपरेचर कैसा होगा? तो आपका आंसर होगा टेंपरेचर होगा वहां वहां हाई। बस समझ में आई? तापमान कैसा होगा? तो आपका आंसर होगा तापमान उच्च होगा। तापमान कैसा होगा? तापमान उच्च होगा। तो तापमान उच्च होने के कारण यहाँ से कई बार ऐसा होता है कि गर्म जल बाहर निकलता है। ठीक है, कई बार क्या होता है? गर्म जल बाहर निकलता है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से, अगर मैं बात करूँ आपसे, तो यहाँ से कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ स्टीम बाहर आती है। सिर्फ और सिर्फ क्या बाहर आता है? स्टीम। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे ध्यान से सुनना, दो चीज बाहर आती है। एक तो पानी भी बाहर आ रहा होता है और स्टीम भी बाहर आ रही होती है। तो इसे क्या कहा जाता है? ध्यान से सुनना। इसे नाम दिया जाता है, जब दोनों चीज बाहर आती है तो इसे नाम दिया जाता है गीजर। गीजर भी कहा जाता है, इसी को गीजर भी कहा जाता है। ठीक है जी। जब स्टीम बाहर आती है तो इसको बोला जाता है स्टीम रोल्स। ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है? स्टीम रोल्स कहा जाता है। और जब सिर्फ और सिर्फ हॉट वाटर बाहर आता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे नाम दिया जाता है हॉट स्प्रिंग। ठीक है ना, क्या कहा जाता है इसको? हॉट स्प्रिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? हॉट स्प्रिंग। ठीक है, तो पहला हो गया गीजर, दूसरा फ्लेम रोल्स और तीसरा हो गया हॉट स्प्रिंग। ज्वालामुखी का परिणाम होते हैं ये तीनों। फटाफट से बनाएंगे, आगे बढ़ते हैं। नोट हुआ? आगे बढ़े। पंजाब मैथमेटिक्स देखी आप लोगों ने? फ्लेम रोल्स आएगा, फ्लेम रोल्स लिख दिया मैंने, फ्लेम रोल्स लिख दिया, सॉरी। हेलो। फिर हाँ बताइए। नहीं, आपको जानकारी क्यों नहीं है? मुझे आप एक बात बताइए, मुझे किसी भी टाइप के लोन की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं खुद जाके अपनी जो नियरेस्ट ब्रांच होगी बैंक की वहां जाऊंगा। आप क्यों परेशान होते हो? नहीं, मुझे रिक्वायरमेंट होगी, मुझे कोई बीमारी है तो मैं हॉस्पिटल जाऊंगा ना। ये तो बड़ा अजीब माहौल हो गया ना, हॉस्पिटल वाले को कॉल करके जरा नहीं लेंगे। भाई मुझे किसी भी टाइप के लोन की जरूरत होगी तो मैं खुद जाऊंगा ना। सबसे बड़ी परेशानी की बात ये है कि पता नहीं नंबर कहां पर जाकर कोई फोन करता है, लोन के लिए कोई फोन करता है कहीं पे, और हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, अचानक से फोन आता है सर, होना चाहिए। भाई साहब शादी नहीं वाली चीज है। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल डिलीट कर दो, एकदम एकदम क्रॉस कर देना, काला पेन कर देना, ठीक है? इरिटेशन हो गया, क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, कॉल आया, लोन ले लो। भाई कौन कहां पे क्या कर रहा है? क्या ठंड पड़ी है, लोन क्या कर लो? तुम्हें किस बात की दिक्कत है? मुझे जो चीज चाहिए होगी मैं जाऊंगा, कॉन्टैक्ट करूंगा वहां जाके। हाँ जी, ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसी ऊपर दूसरा पॉइंट देखो। इसी का दूसरा पॉइंट देखो, ध्यान से सुनना। एक नंबर तो ठीक है, एक साल मैं सच बताऊं, कभी कभी मेरा फीडबैक करता है, आप गलती से क्लास सर्विस करने पहुंच जाओ, सर कम से कम 8 कॉल आएंगे आपके पास। सर गाड़ी कितनी चल रही है आपकी? मैं कितना फीडबैक चाहिए? मैं मीटिंग से चेक करता हूं, कितने पॉइंट चल रही है, कितना हो गया? फीडबैक चाहिए था। तुम ज्यादा ऐसे बात कर रहे हो। हाँ जी, एक पॉइंट उसी में, वॉल्केनोस आर कॉल्ड सेफ्टी वाल्व ऑफ अर्थ। इसे क्या कहा जाता है? ध्यान से सुनना। जो ज्वालामुखी होते हैं इनको क्या नाम दिया जाता है? ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। सर ऐसा क्यों कहते हो आप? सुरक्षा वाल्व क्यों कहा जाता है? कारण क्या है इसका? तो आपका आंसर होगा कारण ये है क्योंकि ये एक्स्ट्रा प्रेशर जो होता है, उस एक्स्ट्रा प्रेशर को ये इजेक्ट करता है। जो अतिरिक्त दाब होता है ना, अतिरिक्त दाब का श्रावण करता है। जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है ना, उस एक्स्ट्रा प्रेशर को ये बाहर फेंकता रहता है। बस समझ में आ गया? चलो, बस इतना ब्लॉक इसमें ये सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, और अब हम लोग नई टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। टॉपिक का नाम होगा चट्टान यानी कि रॉक। ये नोट हुआ आपका? बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। सब हिंदी में लिख रहे थे आप, इंग्लिश में गूगल करो। क्या क्या हिंदी में लिख रहा था? ऐसा हो नहीं सकता कि उसी वाले टॉपिक में मैंने सब कुछ हिंदी में लिखा हो। आई डोंट थिंक सो, कैसा हुआ होगा? मैं टॉपिक आपको जल्दी से, रॉक। रॉक या चट्टान। ठीक है जी। रॉक का मतलब क्या होता है? तो आपका आंसर होगा ऑल सब्सटेंस फाउंड इन लिथोस्फीयर कॉल्ड रॉक। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी स्थल मंडल में पाए जाने वाले, स्थल मंडल में पाए जाने वाले सभी पदार्थ चट्टान कहलाते हैं। स्थल मंडल में जो पदार्थ पाए जाते हैं
ये सभी के सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? चट्टान कहलाते हैं। अगर मैं चट्टान की स्टडी की बात करूंगा, इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? इसकी स्टडी को नाम दिया जाता है पेट्रोलॉजी, है ना? क्या कहा जाता है चट्टानों का अध्ययन? तो आपका आंसर होगा पेट्रोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का जो अध्ययन है उसका नाम दिया जाता है पेट्रोलॉजी नाम दिया जाता है। कंडीशन क्या होती है ध्यान से सुनना। देखो सभी जो मिनरल्स होते हैं ये मिनरल्स मिलकर बनाते हैं रॉक, और सभी रॉक मिलकर बनाती है क्रस्ट या लिक्विड स्फीयर। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि ऑल रॉक्स फाउंड इन लिक्विड स्फीयर, यानी कि सभी के सभी चट्टान इस तरह में पाई जाती है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। मैं फिर ये भी कह सकता हूँ कि ऑल मिनरल्स एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रॉक, सभी के सभी जो मिनरल्स होते हैं, सभी के सभी जो खनिज होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा रॉक या चट्टान में पाए जाते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। कंडीशन यहाँ क्या होती है? ध्यान से सुनना। चट्टान बनने की जो प्रक्रिया की शुरुआत होती है वो वोल्केनिज्म से ही होती है। बात समझ में आ रही है ना? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रॉक फॉर्मेशन स्टार्ट बाय वोल्केनिज्म, है ना? ज्वालामुखी क्रिया की शुरुआत, सॉरी ज्वालामुखी क्रिया चट्टान निर्माण को शुरू करती है। ज्वालामुखी निर्माण की जो प्रक्रिया है वो किससे शुरू करती है? चट्टान के निर्माण को शुरू करती है। कैसे शुरू होता है? देखो ध्यान से। सबसे पहले ज्वालामुखी क्रिया से क्या बनेगा? मैग्मा। जो ये मैग्मा है इस मैग्मा का फिर क्या होगा? इस मैग्मा की मैं बात करूंगा तो इस मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन होगा या सॉलिडिफाई होगा। ये मैग्मा क्या होगा? ठोस होगा। मैग्मा के ठोस होने से इग्नियस रॉक बनेगी। इसके ठोस होने से कौन सी चट्टान बनेगी? आगे चट्टान बनेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो आगे चट्टान है इसकी बेरिंग होगी। बेरिंग जानते हो? मैं समझाता हूँ। इसकी बेरिंग होगी और इसका इरोजन होगा। दोनों को समझना ध्यान से, मतलब क्या होता है इनका? बेरिंग का मतलब होता है अपक्षय, इरोजन का मतलब होता है अपवर्तन, यानी कि इनका अपक्षय और अपवर्तन होगा। जब इनका अपक्षय और अपवर्तन होता है, बेरिंग और इरोजन होता है, तो बेरिंग और इरोजन होने का परिणाम ये होता है। दोनों में डिफरेंस इस बात है, जब कोई भी चट्टान अपने उसी स्थान पर छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटती है तब उसको बेरिंग कहा जाता है, और अगर वो टुकड़े किसी भी स्थान पर ट्रांसफर हो जाते हैं तो इसको इरोजन कहा जाता है। तो यहाँ बेरिंग और इरोजन होगा, बेरिंग और इरोजन होने से कौन सी चट्टान बनती है? तो आपका आंसर होगा सेडिमेंट्री। क्या बनती है? तो आपका आंसर होगा अवसादी चट्टान। कौन सी चट्टान बनती है? अवसादी चट्टान। क्लियर जी? अब ध्यान से सुनना, चाहे तो अवसादी चट्टान पर प्रेशर अप्लाई कर दो और टेंपरेचर अप्लाई कर दो, चाहो तो आप इग्नियस चट्टान जो है इस पर टेंपरेचर और प्रेशर अप्लाई कर दो। जब इन दोनों पर टेंपरेचर और प्रेशर अप्लाई हो जाएगा तो फिर कौन सी चट्टान बनेगी? तब आपका आंसर होगा मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी, रूपांतरित चट्टान बनेगी। कौन सी चट्टान बनेगी? रूपांतरित चट्टान बनेगी। और इनमें से याद रखना कोई भी चट्टान अगर मेल्ट होती है, चाहे ये वाली चट्टान मेल्ट हो जाए, चाहे फर्दर ये वाली मेल्ट हो जाए, चाहे ये मेल्ट हो जाए, वापस से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो मैंने बना रखा डायग्राम, इस डायग्राम को रॉक साइकिल के नाम से जाना जाता है। इस रॉक साइकिल में सबसे पहले नंबर पे बनती है इग्नियस रॉक, दूसरे नंबर पे बनती है सेडिमेंट्री रॉक, तीसरे नंबर पे बनती है सेडिमेंट्री सॉरी मेटामॉर्फिक रॉक। इसीलिए जो इग्नियस रॉक होती है उसे क्या कहा जाता है? आपका आंसर होगा प्राइमरी रॉक। प्राइमरी रॉक यानी कि प्राथमिक चट्टान कौन सी होती है? तो आपका आंसर होगा जो प्राथमिक चट्टान होती है वो होती है इग्नियस रॉक, वो होती है आग्नेय चट्टान। आपके सामने लिखा हुआ है, उसको आप जल्दी से नोट करें। हाँ जी, आगे बढ़े। अब आप लोग एक फर्स्ट डालोगे इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टान, देखो ध्यान से। इग्नियस रॉक की मैं बात करूंगा तो मैंने बताया ये चट्टान किससे बनती है? सीधा सीधा आंसर होगा दिस रॉक फॉर्म्ड बाय दिस रॉक इज फॉर्म्ड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा या लावा। कैसे बनती है? तो आपका आंसर होगा ये चट्टान मैग्मा या लावा के ठोस होने से बनती है। ये चट्टान कैसे बनती है? मैग्मा या लावा के ठोस होने से इसका निर्माण होता है, मैग्मा या लावा के ठोस होने से बनती है। अब इस चट्टान का टेंपरेचर कैसा होगा? कम या ज्यादा? इस चट्टान का जो तापमान होगा वो तापमान होगा ज्यादा, और जब इसका तापमान ज्यादा होगा तो तापमान ज्यादा होने पर ध्यान से सुनना, फोसिल्स रहेंगे या नहीं? फोसिल्स वन एंड डैमेज, जो जीवाश्म होंगे उनका क्या होगा? जीवाश्म जलकर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है? इन चट्टानों में जो जीवाश्म होते हैं वो ज्यादा तापमान होने की वजह से जलकर नष्ट हो जाते हैं, और जब जीवाश्म जलकर नष्ट हो जाएंगे तो जीवाश्म जलकर नष्ट होने से क्या होगा? ध्यान से सुनना। जब जीवाश्म जलकर नष्ट हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में होगा क्या? सर जीवाश्म जलकर नष्ट हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में होगा ये कि फिर इन चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम कभी बनेगा नहीं। कोयला एंड पेट्रोलियम डोंट बी फाउंड, है ना? फिर इन चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम प्राप्त नहीं होता है, ना तो कोयला प्राप्त होता है और ना ही पेट्रोलियम। ठीक है जी? कोयला पेट्रोलियम चट्टानों में प्राप्त नहीं होता, फिर क्या प्राप्त होंगे? तो आप देख सकते हो ये चट्टान कैसी होती है? तो आपका आंसर होगा दीज रॉक्स हैविंग ग्रीन वॉल्स, है ना? इन चट्टानों में क्या पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं। क्या होता है इन चट्टानों में? रवे पाए जाते हैं, ग्रेनुल्स पाए जाते हैं। रवे का मतलब सबसे बूंदी लड्डू होता है। और क्या पाया जाता है इनमें? ऑल मेटल्स फाउंड। ऑल मेटल्स मतलब आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब पाया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा तो ये चट्टानें कितने प्रकार की होती है? बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक तो होती है इंट्रूसिव और एक होती है एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव का मतलब होता है बाह्य चट्टान, इंट्रूसिव का मतलब होता है आंतरिक चट्टान।
बाह्य चट्टान और आंतरिक चट्टान। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। भाई आंतरिक चट्टान का मतलब मैग्मा कहां पर ठोस हो रहा है? मैग्मा धरातल के अंदर ठोस हो जाता है। जब मैग्मा धरातल के अंदर ठोस हो जाता है तो तब ये स्थिति बनती है। एग्जांपल क्या होगा इसका? एग्जांपल में आएगा ग्रेनाइट है, डायोलाइट है, डोलेराइट है। ठीक है, क्या क्या है इसमें? ग्रेनाइट, डायोलाइट और डोलेराइट। इंट्रूसिव का मतलब क्या होगा? सॉरी, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होगा सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, यानी कि लावा के ठोस होने पर। इसका एग्जांपल क्या होगा? अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसके एग्जांपल में आएगा बेसाल्ट और एंडीसाइट। बेसाल्ट और एंडीसाइट जो है वो उदाहरण है। पूरे जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे बताता हूं। कोई समस्या यहां तक है तो पूछ सकते हो। बेसाल्ट रॉक सरफेस पर पाई जाती है बिल्कुल। जहां जहां ग्रेनाइट रॉक की बात करते हैं वहां वहां कभी ना कभी वॉल्केनिक इरप्शन जरूर हुआ था। आगे बढ़े। नेक्स्ट स्टडी का लो सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक अब शादी चक्का। सेडिमेंट्री रॉक की मैं बात करूं तो चट्टान कैसे बनती है तो आपका आंसर होगा दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, ये चट्टानें अवसादों के निक्षेपण से बनती है। कैसे बनती है? अवसादों के निक्षेपण से बनती है, यानी कि अवसादों का जब जमाव होता है तो इन चट्टानों का निर्माण होता है। हाँ जी, ये चट्टानें अवसादों के निक्षेप से बनती है। ठीक है, ये चट्टानें किससे बनती है? अवसादों के निक्षेप से बनती है। कहने का मतलब ये है ऐसे यू सेडिमेंट्स की डिपोजिट होती चली गई। तो जब इन सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होने से ही इन चट्टानों का निर्माण होता है। तो ध्यान से सुनना, जब यही सेडिमेंट्स लगातार सालों दर साल जब ये सेडिमेंट्स जमते चले जाते हैं तो इन सभी सेडिमेंट के जमने का असर क्या होता है? इन सभी सेडिमेंट के जमने का असर भाई साहब ये होता है कि लेयर रॉक का फॉर्मेशन होता है ना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे ये कैसी चट्टानें होती है, या मैं सीधा सीधा ऐसे लिख देता हूं लेयर्स फाउंड इन दीज रॉक, है ना। इन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। इन चट्टानों में क्या होता है तो आपका आंसर होगा इन चट्टानों में परतें पाई जाती है। इन चट्टानों में जो परतें पाई जाती है इन्हीं परतों में फोसिल्स का डिपोजिशन होता है। इन्हीं में क्या होता है तो आपका आंसर होगा इन्हीं में जीवाश्म का जमाव होता है। इन्हीं में क्या होता है? जीवाश्म का जमाव होता है। और आप खुद सोच रहे हो जब जीवाश्म पाए जाएंगे तो कोयला पेट्रोलियम को पाया जाएगा। तो इसी वजह से इसमें एक तो कोयला और एक पेट्रोलियम आर फाउंड इन द रॉक। ये चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है ना, कोयला पेट्रोलियम क्या होता है? चट्टानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट में बात करूंगा तो ये जो अवसादी चट्टान है इसका एग्जांपल क्या है? लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, चॉक, डोलोमाइट, माइका। माइका का मतलब अभ्रक। नेक्स्ट क्या है? डोलोमाइट। उससे ऊपर क्या है? चॉक। उससे ऊपर क्या है? बलुआ पत्थर। उससे ऊपर क्या है? चूना पत्थर। ठीक है, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, चॉक, डोलोमाइट, माइका। नेक्स्ट में बात करूंगा तो इसमें आएगा फिर जिप्सम। नेक्स्ट कौन सा होगा? जिप्सम। ये सभी क्या है तो आपका आंसर होगा ये अवसादी चट्टान के उदाहरण है। अब अगर हम इन चट्टानों के दोनों चट्टानों की कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो देखो क्रस्ट में क्या होता है? जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट में 75% होती है सेडिमेंट्री रॉक, 25% होती है इसी में इग्नियस, है ना। 25% होती है इग्नियस प्लस मेटामॉर्फिक, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। ठीक है जी। और वहीं अगर मैं बात करूंगा आपसे क्रस्ट की सरफेस,
और वहीं ओवरऑल क्रस्ट की अगर बात करेंगे तो 95% होती है इग्नियस और मेटामॉर्फिक, और 5% होती है इसमें, 5% की अगर मैं बात करूँ तो 5% होता है इसमें, तो तब आपका आंसर होगा इसी में 5% की अगर मैं बात करूँ तो 5% होती है इसमें सेडिमेंट्री रॉक। नोट करो, फटाफट से नोट करो।